ओम शांति। जैसा कि हर एक व्यक्ति को अपने दाएं बाएं हर तरह की चीज़ों में सफाई देखकर सुकून मिलता है। सभी को अच्छा लगता है अगर कहीं दाएं बाएं हर तरह की चीज़ें साफ सुथरी हों। पर क्या वो सब चीज़ें साफ सुथरी अपने आप हो जाती हैं? हाँ, अगर हम उनको इन्फोर्स से करवाएं या खुद मन कह नहीं रहा है ऐसा करने में, साफ करने में, सफाई करने में, तो इसके पीछे क्या कारण है? बाहर की सफाई अपने आप हो जाती है अगर मन के अंदर विचारों की सफाई हो तो। जिस व्यक्ति का मन साफ है, पवित्र है, उसको इंसाफ, सच्चाई, ईमानदारी और बिल्कुल शुभ भावना जिसके मन में है, उसके दाएं बाएं बिल्कुल इम्प्योरिटी कभी हो नहीं सकती। उसको कोई भी चीज़ मलिन है, कोई कचरा पड़ा है, डस्ट है, वो उसमें बैठ नहीं सकता है। वो उसके ऑटोमेटिकल हाथ उठ जाएंगे सब साफ करने के लिए। और जब मन में बहुत सी बातें हैं, विचार हैं जो उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, इम्प्योर फीलिंग रहती है, वो व्यक्ति कभी भी अपने दाएं बाएं चाह कर भी सफाई नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर आलस और भीतर से ही बेचैन है, तो बाहर की चीज़ों को सजा कर भी उसको कोई सुकून नहीं मिलता। भले अमीर लोग नौकर रख कर बहुत सजा देते हैं, लेकिन मन में दुखी रहते हैं। सामने वाले से कंपटीशन है कि वो बहुत अमीर हो गया है, उसका लेवल हमसे आगे चला गया है, कैसे उसको पीछे कैसे गिराएं। दिस इज दिस इज नॉट ह्यूमनिटी। और जहाँ ह्यूमनिटी नहीं है वहाँ ह्यूमनिज्म नहीं है। और आज हम अगर देखें तो शब्द हिंदू भी आता है। हम सभी लोग जो धर्म से बिलोंग करते हैं, अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, जैसे हम हिंदू हैं, तो हमारे हिंदू होने का अर्थ ही क्या है? उससे पहले हमें हिंदू शब्द की डेरिवेशन को समझना होगा। और वो क्या है? उसके लिए आपको जीपीएस एजुकेशन मिशन की जो लिटरेचर की चीज़ें हैं उनको पढ़ना होगा। जीपीएस, स्वामी विवेकानंद जीपीएस एजुकेशन मिशन, उसको अभी 2-3 साल से 4 साल से हमने कंटिन्यू किया है कि HINDU, इन चारों पांचों शब्दों का अर्थ क्या है? HINDU 5 शब्द हैं। इन पांचों का अपना डेरिवेटिव मीनिंग क्या है? अगर उसको हम देखें तो ग्रंथों में भी मिलता है। हमने वहाँ किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं देखा, ना गीता में, ना रामायण में, ना कुरान में, ना बाइबल में, ना ग्रंथ साहब में, ना गुरुबानी में देखा। अगर तो फिर हिंदू शब्द आया कहाँ से? अगर कहते हैं कि एक सिंध नदी है, उसके आसपास रहने वालों को सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया, उससे वो वहाँ के रहने वालों को सिंधु से हिंदू हो गए। बाहर से कोई इस तरह से कोई रिसर्चर आया क्या, वास्को डी गामा आया क्या, आया उसने सिंध नदी के पास रहने वालों को नाम सिंधु दिया, फिर बदलते बदलते हिंदू हो गया। और ये क्या ड्रामा है? क्या आपको हिंदी जो भाषा है इसका स्क्रिप्ट अपना नहीं दिखता? जिस तरह से इंग्लिश का अपना स्क्रिप्ट है ABC, हिंदी का क ख ये सब नहीं है क्या? है। और फिर हिंदी शब्द कहाँ से आए जब हम सिंधु घाटी से हिंदू की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। यह हमारी देव भाषा है, सतयुग की भाषा है। और ये दोनों क्या हैं? संस्कृत और हिंदी दोनों एक साथ हैं। सबसे पहले संस्कृत अपनी भाषा जो देव भाषा है और उसको सरल करके हिंदी है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हिंदू शब्द इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं है। सब है, पर वो कहाँ है? आपको अलग 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 जब लिटरेचर को पढ़ोगे वहाँ दिखेगा। एच का मीनिंग कोई किताब होगी बहुत बड़ी एच के ऊपर, ह्यूमनिज्म, इस तरह से कुछ होगा। कहीं और ग्रंथ पढ़ोगे तो
आई से कुछ और होगा, इस तरह से इसको आपको जीपीएस एजुकेशन मिशन स्वामी विवेकानंद के ऊपर हमने रिसर्च की है, उनके थॉट्स को लेकर, उनके जो लाइफ का डेडिकेशन है उसके ऊपर। पर फिर भी वो सब शब्द, ये सब डेरिवेशन जानने से क्या हमारा मन पवित्र हो जाएगा, ये देश पवित्र हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा? नहीं आएगा। धरती पर कलयुग खत्म होगा तो सतयुग आएगा, पर सतयुग में कौन होगा? स्वर्ग में वहाँ कौन होगा? स्वर्ग धरती पर होता है, कहीं आकाश में नहीं होता है, और वो सतयुग में होता है, और देवी देवताओं की दुनिया होती है। पर उसमें जाएगा कौन? जो यहाँ प्रैक्टिकली पवित्र रहेगा, देवी गुण धारण करेगा। और वही हमारा मिशन जी राजयोगा मेडिटेशन वीकेस का करवा रहा है, जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान है। यहाँ से सीख कर जाने वाले क्या अब्दुल कलाम हैं, क्या अटल बिहारी वाजपेयी हुए, इन लोगों ने यहाँ आकर तपस्या की है, यहाँ से सीखा है। अब्दुल कलाम जी माउंट आबू के डायमंड हॉल में बैठकर खुद पेन डायरी लेकर नोट करते थे, जो स्वयं परमात्मा के महावाक्य वो परम तपस्वी बोलते थे। और नमित भाव से, नमित और निर्माणचित दो गुण उसी के भीतर हैं, जो परम पवित्र परमात्मा से जुड़ता है और खुद को भी वैसा स्वरूप देने के काबिल बन जाता है। ये सृष्टि क्या है? ये सृष्टि एक रंगमंच है जहाँ खेल चल रहा है। जो इस खेल के रूल्स को समझ जाए, उन रूल्स को फॉलो कर ले, उसके लिए ये खेल भी क्या सचिन तेंदुलकर की तरह शक्य हैं। और जो इस खेल को रूल के अनुसार खेलता नहीं है, वो तो कभी भी जीत नहीं सकता है। इसलिए कि हम भारत के वासी, हम भारत के वासी, कोई शिव शक्ति, कोई पांडु सेना, कोई जोलोजिस्ट, कोई राकी, बहुत सा कार्य हो चुका है, अब थोड़ा है बाकी। क्रिकेट तो हम जीत चुके हैं, क्रिकेट तो हम जीत चुके हैं, अब वह हाथ का खेल हमारा हॉकी। हम हिंदुस्तानी, कोई जोलॉजिस्ट, कोई राकी, बहुत सा वर्क हुआ है, थोड़ा है बाकी। ओम शांति, ओम शांति।